नमस्कार। संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सब पर यथावत लागू होगा और सबको स्वीकार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वैकल्पिक अवस्था में नहीं रखा जा सकता कि उसको माने या ना माने, मेरी मर्जी, ऐसा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई अपील भी नहीं, वो अंतिम न्यायालय है भारत का। मृत्यु की दया याचिका को छोड़ दें, जहां राष्ट्रपति के पास जाता है विषय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अन्यथा सारे मामलों में अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। तो संवैधानिक बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट का मान रहे, उसकी मर्यादा रहे, उसके निर्णय सब पर लागू हो। यही हुई बात सरल भाषा में। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मंजूर नहीं, हम उसको नहीं मानते। लेकिन खबर ये नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या कह रही है, इससे आगे की खबर है। और वो खबर ये कि जिन दलों ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और अभियान को पूरे प्राणपण से समर्थन दिया और उसके लिए कमर कस के मैदान में उतरे, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों दल और इन तीनों दलों के मुखिया इस विषय पर अब मौन हो गए। इस विषय पर कोई नहीं बोल रहा कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने ये कैसे कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकारते हैं, हमें मंजूर नहीं। अब इसके पूरे खेल को समझिए। और ये वो दल हैं जो संविधान की एक छोटी कॉपी इस टाइप की लंबी हमेशा जेब में रखते हैं कि कहीं जरूरत पड़े तो तुरंत संविधान हाथ में ले लें। वो संविधान के इस अभद्र किस्म के उल्लंघन पर चुप है, मौन है, खामोश है। सुविधा के अनुसार आप बोलेंगे और सुविधा के अनुसार चुप हो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। नपना एक रहना चाहिए, एक रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन में जो माइनर बच्चे हैं वो छोड़ दिए जाए, ठीक बात है। जो गिरफ्तार हुए हों, अगर जो बोनाफाइड स्टूडेंट हैं, जो अपनी व्यवस्था में सुधार के लिए सड़क पर उतरे थे, सुधार की मांग को लेकर, उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसको क्वेश किया जाए, खारिज किया जाए। लेकिन साथ में ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ऐसे लोग थे प्रदर्शन में शामिल जिनका इतिहास आपराधिक है, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं गंभीर अपराधों में, उनके विरुद्ध कार्रवाई और मजबूती से जारी रखी जाए। अब कॉकरोच पार्टी को यही बात खल गई। वो कह रहे कि जो आदमी हमारे आंदोलन में आ गया उसके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। अब इतनी हिम्मत हो गई, हमारे यहां तो जो आ जाए, अपराधी हो गैर अपराधी हो, सबको छूट मिलनी चाहिए कानून से। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी तो कॉकरोच पार्टी के कर्ता धर्ता लोग नाराज हो गए हैं, बेहद खफा हैं। कह रहे हम ये नहीं मानेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर जंतर मंतर सजा देंगे, अब की देश भर में बवाल करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी दो दो हाथ करने पर आमादा है क्या? सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली पुलिस समझते हो क्या कि दो दो हाथ करेंगे? कहा जा रहा हमें कोर्ट के फैसले से कोई मतलब नहीं, हम तो सरकार की गारंटी कोई जानते हैं। क्या कोई सरकार हिंदुस्तान में ऐसी हो सकती है जिसकी गारंटी, अगर मान लीजिए है भी गारंटी, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो जाएगी क्या किसी सरकार की गारंटी? उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। सरकार का हर लिखा पढ़ा बोला गया वाक्य वचन सुप्रीम कोर्ट के की समीक्षा के अधीन है। सरकार का हर निर्णय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सरकार का हर वचन सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के अधिकार के अधीन है। अगर सरकार, मोदी सरकार ने कहा भी होगा कि सबको माफी मिल जाएगी, तो भी मोदी सरकार के कहे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कहा है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं को, मुख्तारों को समझनी होगी।
जगत प्रकाश नड्डा का, जितेंद्र सिंह का कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। दो ही मंत्री थे। मैं कह रहा हूं 20 मंत्री भी बैठते कॉकरोच बालों के साथ और ऐसा दस्तखत करके देते, तब भी उस कागज का कोई महत्व नहीं, कोई मोल नहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। सरकारें बहुत सारी योजनाएं लागू करती हैं, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर देता है, उनको रद्द कर देता है, बहुत सारे फैसले लेती है, सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है। तो कर दिया तो कर दिया। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट है, वो जिला अदालत नहीं है ना कि उसके ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम में। इस बात को कब समझा जाएगा? और इससे ये तथाकथित आंदोलन करने वाली जो नई जमात है, इसकी लीडरशिप की मनोदशा कैसी है, मानसिकता कैसी है, ये भी समझ लीजिए। जो लीडरान है कॉकरोच पार्टी के, उनकी मानसिकता कैसी है, किस ढंग की बात उनके दिमाग में है कि नहीं नहीं हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के, ना रिजेक्ट करते हैं, टोटली रिजेक्टेड। बाप रे बाप, दादा रे दादा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये रंगबाजी, ये मानसिकता लोकतंत्र का निषेध करती है, लोकतंत्र विरोधी मानसिकता है। ये स्वीकार नहीं की जा सकती, स्वीकार की जानी भी नहीं चाहिए। और सबसे हैरानी इस बात की है मुझे व्यक्तिगत तौर पर कि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, इन तीनों नेताओं ने कॉकरोच पार्टी के लीडर्स से ये नहीं कहा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं, हम उसको खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपका दिमाग तो दुरुस्त है? आप संविधान के ऊपर लात रखकर खड़े होना चाहते हैं क्या? राहुल जी ऐसा बोलते, अखिलेश जी ऐसा बोलते, अरविंद केजरीवाल जी ऐसा बोलते, प्रियंका जी ऐसा बोलती, तो मान बढ़ता उनका। लगता कि हाँ, उन्हें संविधान में अनन्य आस्था है, अटूट आस्था है। वो सोते जगते निरंतर संविधान को ही भजते हैं, ऐसी धारणा बनती है। लेकिन वो मौन हो गए। कॉकरोच पार्टी के बच्चों को तो बुला के समझा सकते थे कि गली मोहल्ले की पंचायत का फैसला नहीं है बच्चा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको सिर झुका के स्वीकार करो, दोनों हाथ जोड़कर नमन करके स्वीकार करो। ये बोल सकते थे अखिलेश जी, राहुल जी, खड़गे जी, अरविंद केजरीवाल, नहीं बोले। और ये सब लोग वो है जो कहते हैं कि भाई साहब हम तो संविधान से पूछ के रोटी खाते, संविधान से पूछ के पानी पीते, बिना संविधान तो कुछ नहीं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत होते हैं, सुमिरनी लिए रहते। सुमिरनी जानते हैं? एक माला होती छोटी, जिसमें मन के होते हैं, एक मनका से एक मंत्र पढ़ा, फिर दूसरा दूसरा, ऐसे करके 108 की माला होती है, उसको सुमिरनी बोलते हैं। यानी सुमिरन करने में सहायता करने वाली चीज, ईश्वर का सुमिरन कर। तो ये लोग तो संविधान की सुमिरनी लिए घूम रहे हैं। संविधान 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 संविधान। कुछ लोग सुमिरनी ऊपर रखते, कुछ छोटा झोला बनवा लेते बटुए जैसा, उसमें सुमिरनी रखते हैं कपड़े का। तो इस संविधान की सुमिरनी लिए घूमने वाले नेता अब कहां हैं? कुछ तो बोले, या मौन रहेंगे? ये मौन रहेंगे तो कटघरे में खड़े रहेंगे, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।